पाकिस्तान बेहतरीन सिफारतकार, मुआहदे की उम्मीद बरकरार। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बुध को इस्लामाबाद में होंगे। CNN ने बताया अमरीकी नायब सदर JD वेंस वक्त के हमरा मंगल को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। फरीक़ैन की जारहाना बयानबाजी की वजह से मुश्किलात हैं। व्हाइट हाउस मुज़ाकरात के लिए पुरुम्मीद, लेकिन वक्त से मुतालिक कुछ नहीं बताया। पाकिस्तान ने सिफारती राब्ते तेज कर दिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से राब्ता। इसहाक डार का मसाइल के हल के लिए फौरी मकालमे और राब्ते पर जोर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सरगर्म, ईरानी और अमरीकी सफीर से मुलाकातें। बताया मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ईरानी और अमरीकी सफीरों ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। रेड जोन में तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। ईरान के साथ बुरा मुआहदा नहीं करूंगा, मुआहदे में कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। बोले ईरान के साथ मुआहदे तक पाबंदी बरकरार रहेगी। तेहरान के साथ जंगबंदी में तौसीक की तवक्को नहीं। जाती तौर पर इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मेरी शिरकत जरूरी नहीं। ईरान चाहता है आबना हुर्मुज़ खोल दूं, लेकिन ये मुआहदे से मशरूत है। हतमी मुआहदे तक आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान से मुआहदा न होने पर जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। जंग बंदी खत्म हुई तो दोबारा बम फटना शुरू हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा ईरान के साथ ओबामा और बाइडेन दौर से बेहतर मुआहदा होगा। ओबामा हुकूमत ने तैयारों में भरकर $1.7 अरब ईरान भेजे थे। ट्रंप दौर में मुआहदा इसराइल, मशरिक़ वुस्ता, यूरोप, अमरीका के लिए अमन की जमानत होगा। मुआहदे तक पहुंचने के लिए किसी किस्म का दबाव नहीं। ईरान दबाव में नहीं आएगा, ईरानी सदर का वाज़ेह ऐलान। कहा अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। हम जंग का खात्मा चाहते हैं, लेकिन कौमी वकार पर समझौता नहीं करेंगे। ईरानी किसी के जबर के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सबरा इब्राहिम अजीजी का कहना है ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी भी कीमत पर बातचीत करेंगे। अमरीका के साथ बातचीत के लिए सुर्ख लकीरों का तयन कर दिया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत अमरीका की जानिब से मस्बत इशारों पर मुनहसिर है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा इस वक्त आपसे मुखातिब हूं तो ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर का फिलहाल प्रोग्राम नहीं। बकाई ने कहा बहरी नाकाबंदी करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की अमरीकी इकदामात से जाहिर होता है इसे सिफारतकारी में दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तानी सालिस को अमरीकी खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है ईरानी वक्त मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहा है। JD वेंस मुज़ाकरात में शामिल हुए तो ईरानी वक्त की क़यादत कालिबाफ करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक़ गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी ईरानी सफ़ीरों से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के नक़ाद को यकीनी बनाने के अज़म का यादा। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए राब्ते जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। अमरीका ने आबना हुर्मुज़ में ईरानी जहाज तहवील में ले लिया। सेंटकॉम का कहना है ईरानी जहाज नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा था। वीडियो जारी कर दी जिसमें अमरीकी मैरीन्स को रस्सियों की मदद से ईरानी परचम बरदार जहाज में उतरते देखा जा सकता है। जहाज चीन से आ रहा था। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा 900 फीट तवील तो उसका नामी ईरानी झंडा बरदार कार्गो जहाज वार्निंग के बावजूद न रुका तो अमरीकी बहरिया ने कार्रवाई की। ईरानी जहाज अब मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या है।
खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा, इसका जवाब देंगे। अमरीकी इक़दाम जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी और बहरीक क़ज़ाक़ी है। चीन का ईरानी कार्गो जहाज कब्जे में लेने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का कहना है, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। उम्मीद है फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए जंगबंदी की पाबंदी करेंगे। चीनी सदर का सऊदी वली अहद से राब्ता, दोनों मुल्कों में ताउन वसी करने पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने आमराए हुर्मुज से जहाजों के आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक बरकरार रखने पर जोर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था, चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। आबनाए हुर्मुज में बढ़ती हुई कशीदगी कम करें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरान और अमरीका से पुरजोर मुतालबा। पोलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर मैक्रोन ने कहा, तनाज़ा सिर्फ सिफारतकारी के जरिए ही हल किया जाना चाहिए, सबको पुरअमन रहने की जरूरत है। आबनाए हुर्मुज में ईरानी फायरिंग का निशाना खास तौर पर फ्रांस नहीं था। कंपनी के मुताबिक वो सिर्फ इंतबाही फायर थे और जहाज का अमला महफूज रहा। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय सहाफी और तज्जियाकार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गुण गाने लगे। कहते हैं, किसी मुल्क के फौजी सरबराह को पहली बार डिप्लोमेसी करते देखा। फील्ड मार्शल अगर खित्ते और दुनिया के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो उसे मनफी नहीं मस्बत लेना चाहिए। भारतीय तज्जियाकार का कहना था, सैयद आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ है जिनके साथ सदर ट्रंप नाश्ता और लंच करते हैं। ट्रंप नेटो पर कम, फील्ड मार्शल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल को अपना बेहतरीन दोस्त कहते हैं। एक एंकर ने कहा, ऐसा लगता है सदर ट्रंप जेडी वेंस नहीं, आसिम मुनीर से मशवरा लेते हैं। भारतीय तज्जियाकार ने एतराफ किया, पाक आर्मी को पता है अमरीका और CIA को कैसे डील करना है। मीनाब स्कूल पर अमरीकी हमलों में शहीद बच्चों के वालिदैन ने पोप लियो को खत लिख दिया। शहीद बच्चों की आवाज बनने पर शुक्रिया अदा किया। लिखा, आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, जरूर सुना जाएगा। व्हाइट हाउस ने अब तक मीनाब स्कूल हमले पर माजरत नहीं की। हमले में बच्चियों समेत 160 अफराद शहीद हुए थे। अंदर की खबर और लाखों डॉलर की सट्टेबाजी। ट्रंप की सदारत में इंसाइडर ट्रेडिंग के शुबहात गहरे क्यों हो रहे हैं? वेनेजुएला के सदर की बरतरफी पर सट्टा खेलने वाला लाखों डॉलर जीत गया। BBC ने बताया, जंगबंदी पर सट्टा खेलने वाले ने $1,63,000 कमाए। ब्लॉकचेन का तज्जिया करने वाली वेबसाइट बबल मैप्स का कहना है, फरवरी में पॉली मार्केट पर 6 अकाउंट्स बनाए गए थे। इन अकाउंट्स ने $12 लाख जीते। अमरीकी सदर का बेटा ट्रंप जूनियर पॉली मार्केट के सरमायाकारों में शामिल। ट्रंप जूनियर पॉली मार्केट के एडवाइजरी बोर्ड का रुकन भी है। सदर आसिफ जरदारी 25 से 30 अप्रैल तक चीन का दौरा करेंगे। जराये का कहना है, खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में आसिफ जरदारी का दौरा अहम है। सदर मुमलिकत चीन की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। 2 तरफा मौशी और दिफाई ताउन के मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी चीन के मुख्तलिफ शहरों का भी दौरा करेंगे। जेफरी एप्स्टीन के दोस्त को अमेरिका में सफीर तैनात करने पर बरतानवी वजीर आज़म ने माफी मांग ली। केयर स्टार्मर ने कहा, मेंडलसन की बतौर सफीर तैनाती पर माफी मांगता हूँ, ये एक गलत फैसला था। जेफरी एप्स्टीन के दोस्त को सफीर तैनात करने पर बरतानवी वजीर आज़म को शदीद अवामी रद्दमल का सामना था। केयर स्टार्मर पर मुस्ताफी होने के लिए भी दबाव था। मोदी के इफ्तिताह करने से पहले भारत की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। राजस्थान के जिला बालमोतरा में पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कायम किया गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह से पहले रिफाइनरी में आग क्यों लगी? माहिरीन ने हिफाजती इंतजाम पर सवाल उठा दिए।
नवाज शरीफ की जेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, इसाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह की भी इजलास में शिरकत। पंजाब हाउस में होने वाले इजलास में जीबी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत की गई। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी क्लिनिक का केस। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने डॉक्टर फजीला अब्बासी की अबूरी जमानतों में 5 मई तक तौसी कर दी। अदालत ने पुलिस को डॉक्टर फजीला अब्बासी की गिरफ्तारी से रोक दिया। FIA ने डॉक्टर फजीला अब्बासी के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। कराची में गैर मुल्कियों को लूटने में मुलव्विस कॉल सेंटर पर छापा, 3 मुलजिम गिरफ्तार। फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले आलात जब्त कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद में कॉल सेंटर का मालिक और शिराकतदार शामिल हैं। पीका एक्ट के तहत मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम जाली बैंक और डेट सेटलमेंट एजेंसी बनकर फ्रॉड करते थे। हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद भी मिले हैं। शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल की बरसी आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। अलामा इकबाल के फलसफा खुदी ने लाखों इंसानों को मुतासिर किया। नौजवानों में इनकलाबी रूह फूंकी। बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए उन्होंने अलग वतन का ख्वाब देखा। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस ख्वाब को पाकिस्तान की शक्ल दी। अलामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को दुनिया से रुखसत हुए। प्लेऑफ में कराची किंग्स या लाहौर कलंदर, साबिक क्रिकेटर्स ने हरलमा पुरजोश PSL स्पेशल में बता दिया। बासित अली ने कहा लाहौर या कराची में से एक ही टीम आगे जा सकेगी। कामरान अकमल ने फिर बाबर आजम की शानदार बैटिंग को सराहा। कहा नंबर 4 पर खिलाकर बाबर आजम और टीम दोनों से ज्यादती की गई। प्रोग्राम में सैयद कुमैल हैदर शाह बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालात का। कुमैल हैदर शाह ने कहा कराची में रहना ऐसा ही है जैसे जन्नत में रहना। मेयर मुर्तजा वहाब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ARY आने वाली सड़क की जून से पहले एलोकेशन हो जाएगी और इसी साल आपकी सड़क बन जाएगी। कुमैल हैदर ने कराची किंग्स को अपनी पसंदीदा टीम करार दिया। मुस्तफा चौधरी ने हैदर अब्बास रिजवी का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से रौनक बढ़ाई। PSL ने बहुत कुछ दिया। बतौर सीनियर खिलाड़ी जिम्मेदारी को समझता हूँ। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा जिस दिन समझ लिया सब आ गया उस दिन आपका इख्तिताम होता है। तंग उन्हें करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम में कमबैक करने की खुशी है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी श्रीलंकन कप्तान को महंगी पड़ गई। PCB ने दासन शनाका पर 1 साल की पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीजन खेलने के लिए नाअहल करार। बोर्ड का कहना है लीग के वकार और प्रोफेशनलिज्म पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शनाका की PCB और शायकीन से माजरत। कहा मकसद किसी और लीग में खेलना नहीं था। अपने फैसले पर शर्मिंदा हूँ। फ्रेंचाइज और मद्दाहों का दिल तोड़ने पर अफसोस है।